मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन वो गौर से देख रहे होंगे। कल उनके एक वीडियो को कट करके खूब चलाया गया। सर, पूरा संवाद तो देखिए। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वक्फ बिल जो है वो पास हो गया लोकसभा में भी जो है और राज्यसभा में भी, लेकिन मनोज झा, राजद के दिग्गज करीबी लालू यादव के, अब देखिए मनोज झा ने लालू यादव के उस वायरल वीडियो पर आपत्ति जताई है। लालू यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वक्फ को लेकर समर्थन किया, इस पर मनोज झा का साफ साफ ये कहना है कि लालू यादव की वो वीडियो क्यों नहीं वायरल करते हैं जिसमें उन्होंने जनता के बारे में, इंसाफ के बारे में, न्याय के बारे में कहा, लोगों के हित के बारे में कहा। वो वीडियो क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव की आप वायरल करते हैं जो इस तरीके का वीडियो वायरल करते हैं। इसके साथ ही वक्फ बिल पर भी मनोज झा का गुस्सा फूटा। मनोज झा ने सदन में ही जो है राज्यसभा के अंदर जो है काफी चिल्लाएं और वक्फ बिल का विरोध किया। तमाम तरीके की गतिविधियां जो है उन्होंने वक्फ बिल को लेकर बताई। देखिए, वक्फ बिल को लेकर काफी नाराजगी है। हालांकि अब ये पास हो गया, चाहे लोकसभा के अंदर बात करें या राज्यसभा के अंदर, जो है काफी ज्यादा हल्ला हंगामे हुए वक्फ बोर्ड को लेकर। जो है बता दें कि बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार यानी कि कल राज्यसभा में जो है ये पास हो गया। लेकिन देखिए, इसको लेकर विपक्ष ने जो है काफी हल्ला हंगामा किया और विपक्ष का एक ही कहना था कि मुस्लिमों की संपत्ति पर बीजेपी जो है वो हाथ लगा रही है। इस तरीके की बात आ रहे थे। बिहार में भी, जदयू में भी देखिए 2 फार हो गए, पार्टी के नेताओं का इस्तीफा आ रहा है। अब मनोज झा का ये भाषण आप चल के सुनिए कि किस तरीके से राज्यसभा के अंदर जो बोलते दिखाई दिए। उनका ये लालू यादव के सपोर्ट में भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, इस विधेयक पर अपनी आपत्तियां और अपनी आलोचना माननीय मंत्री जी के समक्ष रखूंगा। बिल के मसौदे पे बिंदुवार आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें रखना चाहता हूं। वो ये है माननीय वाइस चेयरमैन साहब, क्योंकि किसी भी आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं संविधान की इस किताब में कि 14 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, उसकी इबारत पढ़ने से पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को देखना चाहिए कि उस आर्टिकल के बनने में किस तरह के विचार आए थे। संभवतः माननीय मंत्री जी अगर आर्टिकल 26 ए बी सी की पूरी प्रस्तावना को, उस डिबेट को पढ़ते तो शायद उनका काम एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से भी चल जाता, बशर्ते इसके कि इस तरह की चीजें लाएं। आज के आपके समक्ष जब बोल रहा हूं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन वो गौर से देख रहे होंगे। कल उनके एक वीडियो को कट करके खूब चलाया गया। सर, पूरा संवाद तो देखिए। और अगर उन्हीं को चलाना है तो उनकी तो न्याय, सामाजिक सौहार्द के बारे में इसी पार्लियामेंट में बहुत सारी स्पीचेज हैं, उसको सुना जाए। बहरहाल सर, मैं क्यों कह रहा था आर्टिकल के बनने की बात। होता यूं है सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत चर्चा हुई, आर्टिकल 44, लेकिन कहा कि देश का माहौल तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद ट्रस्ट डेफिसिट था समुदायों के बीच में, तो उसको सेल्व किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दिया गया। जैसे संपत्ति के बंटवारे की बात, आय के असमान वितरण की बात भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आई, 38(2) एंड 39 क्लॉज सी। मैं जानता हूं आज दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। मैं आपके माध्यम से माननीय वाइस चेयरमैन साहब, कोई बात तलखी में नहीं बोलूंगा। किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सर, आप जिंदाबाद रहें। सर एक चीज, देश का माहौल और ये मैं गंभीरता, गर्दन लेकर आ सकते हैं जी, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर, देश का माहौल कैसा है इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर, इस तरह के माहौल में
आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। ये महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। सर, माननीय सभापति महोदय, खान पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा, इबादत, इतनी तकरार, उसमें क्या होता है ना, एक समुदाय को लग रहा है। सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता था। मेरी भतीजी ने मुझसे, मुंबई अभी गया था, पूछा काका मार्जिन क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि बचपने से हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, हाशिया। सर, हमें आदत बन गई है हाशिए पे लोगों को छोड़ने की। हम लगातार समुदायों को हाशिए पे छोड़ रहे हैं।